जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म और ये है आपके अपने खान साहब। दोस्तों, आज अल्लाह के फैज़ो करम से मैं और खान साहब निकले हैं एक्सप्लोर करने। हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर का हमें फ़ोन आया था जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपग्रेड करना चाहते हैं अपने बिज़नेस को, और उनका जो पूरा दाना मशीन प्लांट का सेटअप है वो बेचना चाहते हैं। तो अभी हम उनसे विज़िट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए हम उन्हें जानकारी भी देंगे और आप तक भी कुछ जानकारी पहुँचेगी, और उसी के साथ साथ उनकी जो दाना मशीन सेटअप है, यानी कि जिसमें एग्लो मशीन आता है, कटर आएगा, दाना मशीन आएगी, झटक मशीन आएगी, ये पूरा सेटअप ऑन सेल आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको उन मशीन्स की जानकारी मिलेगी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि पहले आप वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप तय करें क्या ये मशीन आपके लायक है, और अगर आपको लगता है कि ये मशीन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। मेरे और खान साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, हमें संपर्क कर सकते हैं आप इस मशीन के लिए। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। व्यापारी, आपके स्क्रीन के सामने जो दाना मशीन आपको नज़र आ रहा है, ये दाना मशीन तकरीबन 6 साल पुराना है और इसमें 60 HP का मोटर लगा हुआ है। ये दाना मशीन की ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई जा रही है 90 kgs पर आवर। इस दाना मशीन में 60 HP का मोटर लगा हुआ है। ये दाना मशीन की कंडीशन बहुत ही खस्ता हालत में है क्योंकि ये 6 से ज़्यादा साल पुरानी है, पर बताई जा रही है 6 साल के करीब। इसका प्रोडक्शन आउटपुट जो बताया जा रहा था 90 kgs पर आवर तक, वो एमएस ट्रेडर की पड़ताल में साबित होता है 60 kg से 90 kgs पर आवर तक। इसके साथ साथ जो दाना का कटर है, जो नूडल की लड़ियों को काटता है, उस पर 1 HP का मोटर दिया गया है। इसकी कंडीशन मिंट है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस मशीन के पूरे सेटअप को बेचने के लिए जो साथ में एग्लो मशीन दी गई है, वो एग्लो मशीन की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये व्यापारी ने हाल ही में लिया था अपने बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, पर किसी कारणवश वो अपने पूरे सेटअप को रन नहीं कर पा रहा है। इसी के लिए ये एग्लो मशीन को पूरे सेटअप के साथ निकालना चाहता है। ये एग्लो मशीन में 60 HP का मोटर दिया गया है। प्रोडक्शन आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो अप टू 80 kgs पर आवर का प्रोडक्शन आउटपुट है इस मशीन का। मशीन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ बात इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए बताना चाहूँगा, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके समझने के लिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा डील आपके लिए बेस्ट डील साबित हो सकता है और कौन सा डील आपके लिए नॉट अ गुड डील साबित हो सकता है। और इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको खुद से परखना हो, मशीनों को पहचानना होगा और भाव-ताव करना होगा, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। चलिए मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है दाना मशीन, और ये दाना मशीन को चलाने के लिए लगता है कंट्रोल पैनल। अब आपके स्क्रीन के सामने जो ये कंट्रोल पैनल आपको नज़र आ रहा है, ये कंट्रोल पैनल राउटर मेड है, यानी कि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, और ये टेक्नोलॉजी सन 2000, 2005, 2007 और कभी कभी 2010 तक वापरी जाती थी। अब इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये मशीन कितना जूना है। और व्यापारी अपने पूरा दाना प्लान सेटअप के साथ साथ ये झटक मशीन भी बेचना चाहता है। ये झटक मशीन मिंट कंडीशन में है। इस मशीन के साथ आपको मोटर सहित ये मशीन आएगी, और ये मशीन अप टू 200 kgs का प्रोडक्शन आउटपुट देगी। यानी कि मान लीजिए आप ऐसा कोई स्क्रैप है जिसको आप ड्राई करना चाहते हैं, जिसको आप हवा के माध्यम के ज़रिए स्वच्छ करना चाहते हैं, तो इस मशीन का वापर कर सकते हैं। इसे झटक मशीन के साथ साथ ड्रायर भी कहा जाता है, और खान साहब बारीकी से इसका निरीक्षण करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको ओवरऑल अनुभव आया होगा कि ये पूरा दाना प्लान सेटअप अगर आप लेना चाहते हैं तो एमएस ट्रेडर का यही सुझाव रहेगा कि इस दाना प्लान सेटअप को आप अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो दाना मशीन है वो दाना मशीन बहुत ही खस्ता कंडीशन में है। जो चलेगी तो शायद चल सकती है, और अगर ना चले तो कभी भी बंद पड़ सकती है। पर उसके विपरीत में इसकी जो एग्लो मशीन है, जो झटक मशीन है, वो मिंट कंडीशन में है और उसका वापर आप कर सकते हैं। पर जो व्यापारी इस मशीन को बेचना चाहता है, वो बेचना चाहता है तो पूरा सेटअप बेचना चाहता है, और पूरा सेटअप बेचने के लिए ये व्यापारी साफ तौर पे जो है 8 लाख के करीब की डिमांड कर रहा है। और एमएस ट्रेडर का ये प्रस्ताव है कि ये मशीन का पूरा सेटअप अगर ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहिए तो 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में।
अब मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप जब भी मशीन्स को वेरीफाई करने जाते हैं, सबसे पहले जिस कंपनी में मशीन रखा है उस कंपनी को अच्छे से इंस्पेक्ट करें, उस कंपनी को देखें, उस कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, वहाँ पे काम वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर काम वगैरह नहीं चल रहा है, गोडाउन में आपको स्क्रैप के रॉ मटेरियल्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सामने वाली की कंपनी पूरी तरह बंद हो गई है। अब ये मशीन को बेच के वो अपने बचे हुए पैसे रिकवर कर सकता है। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि बार्गेनिंग में क्या आपका अपर हैंड रहेगा या नहीं रहेगा। और एक चीज़, इन बातों का भी आप ख्याल रख सकते हैं कि अगर बंदा मशीन बेच रहा है अपनी और उसकी प्रोडक्शन लाइन चालू है तो मशीन क्यों बेच रहा है, और अगर मशीन में वो पूरा सेटअप बेच रहा है तो भैया उसकी आगे चल के प्लानिंग क्या है, इसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो मशीन बेच के नई मशीन लेना चाहता है, इसका मतलब ये उसके पास कैपिटल की कमी है, वरना अभी तक वो नया मशीन लेके जूने मशीन को रिप्लेस कर चुका होता। पर वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि उसके पास फंड की शॉर्टेज है, तो वो नेगोशिएशन में थोड़ा बहुत टूटेगा, ज़्यादा नहीं टूट पाएगा। तो इन बातों का भी आपको ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर ऐसा कोई बंदा है जो अपने बिज़नेस को अपग्रेड कर रहा है या अपने बिज़नेस को मूव ऑन कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो उसकी मशीन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकती है। उसकी वजह ये, क्योंकि कोई भी बंदा का बिज़नेस अगर रनिंग में है तो ये बात सच है कि उसकी मशीन ज़्यादा चली हुई होगी, पर यह भी बात सच है कि उसने अपने मशीन को मेंटेन रखा होगा। एक वो मशीन जिसका प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड हो आपके पास, भले ज़्यादा चली हो, उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा हो, वो मशीन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, बजाय इसके कि जिसकी लाइफ साइकिल कम बताई जा रही है और जिसका कोई भी सर्विस रिकॉर्ड नहीं है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो ऐसे ही और भी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप अपने भाई मोनिश इब्ने आज़म के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन स्क्रैप बिज़नेस से जुड़े हुए मशीन्स और स्क्रैप बिज़नेस की ज्ञान इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए लेके आते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे काम करना है और किस तरह काम करना है। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोनिश इब्ने आज़म के इस चैनल पे आपको प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए बिज़नेस गाइडेंस तो मिलता ही है निःशुल्क, साथ ही साथ नए पुराने अच्छे मशीन्स भी ऑन सेल मिलते हैं आपको, जिसके कारण जो है आप अपने बिज़नेस में ग्रो कर सकते हो, आप अपने बिज़नेस को रिलायबल बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा, फिर आप तारीफ़ करें या गाली दें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए दोनों पढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है, ज़रूर पढ़िएगा। और मेरे भाइयों, अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिज़नेस करना चाहते हो, इसकी जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क फ़ी सबिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। बस आपको प्रोसेस फॉलो करनी होती है। अब प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे 25 वीडियोस के लिंक दिए हैं, एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए। देखते वक्त पेन एंड पेपर साथ लीजिए, नोट डाउन कीजिए, जो समझ में आता है उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता है उसे लिख के रखिए, क्योंकि वो आपके सवाल है। और आने वाले वीडियोस में अगर उन सवालों के जवाब आपको मिलते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो सारे सवालों को लेके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फिर से चेक कीजिए। मेरा और खान साहब का वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, वहाँ पे टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपका फ़ोन अवश्य उठाएंगे। वहाँ पे आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, और जो तारीख समय हम आपको देंगे वो दिए गए तारीख को महाराष्ट्र स्टेट के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में हमसे मुलाकात करना है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क फ़ी सबिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड खरीदने बेचने, किसको बेचना है किसको खरीदना है, और भी प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए। उसमें पहला ग्रुप VIP ग्रुप है जो अभी के लिए फ्री है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है, और बाकी जो रिमेनिंग 7 ग्रुप है वो अन्य ग्रुप है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, VIP ग्रुप और 7 में से कोई भी सादा ग्रुप, यानी कि कुल मिला के 2 ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया है, वहाँ भी आप हमें लाइव और अमेजिंग अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।